तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है परी की उस सुबह से जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे खराब सुबह होती है। वो चौल के उस छोटे से कमरे में होती है जहां ना तो एसी होता है और ना ही कोई आरामदायक बिस्तर। रात भर की गर्मी और मच्छरों के शोर ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया होता है। जब रणविजय उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है उस पर। इधर रणविजय उसे अपनी मजबूरी बताने लगता है, लेकिन परी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। वो कहती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती। और फिर परी को अपनी नई जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच पता चलता है। जब वो बाथरूम के बारे में पूछती है तो रणविजय की माँ उसे बताती है कि यहाँ कोई पर्सनल बाथरूम नहीं है, सबके लिए एक ही है और उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। यह सुनकर परी के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिस जिंदगी को उसने चुना है वो इतनी मुश्किल होगी। और इधर दूसरी तरफ जब परी बेमन से उस बाथरूम की लाइन में लगने के लिए बाहर आती है तो उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर वो सन्न रह जाती है। लाइन में खड़ी होती है उसकी माँ तुलसी और साथ में वृंदा भी। परी हैरान होती है कि उसकी माँ यहाँ क्या कर रही है। वो फौरन अपने भाई ऋतिक को फोन करती है और उसे बताती है कि माँ चौल में है और बाथरूम की लाइन में लगी हुई है। वो यहाँ कर क्या रही है। और फिर ऋतिक उसे फोन पर वो सब कुछ बताने लगता है जो उसके जाने के बाद उस घर में हुआ था। और ये सुनकर परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फोन काट देती है। दूसरी तरफ शांति निकेतन में शोभा ऋतिक से पूछती है, बात हुई तेरी? तो ऋतिक का चेहरा उतरा हुआ होता है। वो कहता है कि उसकी अंगद भाई से बात हुई, लेकिन उन्होंने वहां आने से मना कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर वो लोग वहां आएंगे तो माँ और भी ज्यादा परेशान हो सकती है। शोभा पूछती है कि माँ ठीक तो है ना? तो ऋतिक की आवाज में एक गहरा दर्द होता है जब वो कहता है बहुत अपसेट है वो। अंगद भैया है वहां पर उनका ख्याल रखने के लिए, पर उनके बिना घर एकदम खाली खाली लग रहा है और मेरा भी मन है उनसे मिलने का, पर मैं गया तो वो परेशान हो जाएंगी। दूसरी तरफ करण हेमंत को फोन करता है और पूछ रहा होता है कि आखिर इतनी बड़ी बात हो गई, पापा ने ऐसा कैसे कर दिया और किसी ने उसे बताना तक जरूरी नहीं समझा। वो कहता है कि उसे यह सब अपने परिवार से पता चलना चाहिए था, ना कि अपने बेटे से। उसकी आवाज में एक फैसला होता है जब वो कहता है कि वो और नंदिनी रास्ते में है और वो अपनी माँ को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वो फोन काट देता है। और इधर फोन करते ही हेमंत पार्थ को नीचे बुलाता है। उसकी आंखों में एक सवाल होता है। वो पूछता है कि क्या उसने ही अपने पापा को फोन किया था? तो पार्थ, जो अपनी उम्र से कई ज्यादा समझदार होता है, बिना किसी डर के अपनी गलती मानता है कि उसी ने ही फोन किया था। फिर वो अपने दादू से कहता है कि उसे यह बताना जरूरी लगा। वो कहता है कि इतनी बड़ी बात आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाती और ये बात दुनिया को पता चले उससे पहले घर के बेटे को पता चलनी चाहिए थी। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है नॉयना के घर की तरफ, जहां गायत्री उससे मिलने आती है। वो नॉयना से कहती है कि वो उससे कुछ ऐसा जरूरी बात करने आई है जो फोन पर नहीं हो सकती थी। और फिर वो अपने आने का असली मकसद बताने लगती है। वो नॉयना को बधाई देती है, एक ऐसी बधाई जो किसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसी होती है। वो कहती है कि नॉयना ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उसने तुलसी और मिहिर की अमर प्रेम कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इधर नॉयना, जो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी होती है, अनजान बनने का नाटक करती है। वो कहती है कि उसे इसके लिए ब्लेम ना किया जाए, वो तो सिर्फ मिहिर की दोस्त है। लेकिन गायत्री कहती है कि वो उसका और मिहिर का रिश्ता अच्छी तरह जानती है। वो कहती है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस हद तक जाओगी। और फिर गायत्री एक ऐसी डील का प्रस्ताव रखती है जो नॉयना के इरादों को और भी मजबूत कर देती है। वो कहती है, घर तो तुमने तोड़ दिया, लेकिन मिहिर की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनोगी? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इसमें। इधर नॉयना की पारखी नजरें गायत्री के इरादों को भांप लेती है। वो पूछती है कि उसका मिहिर के साथ होने से गायत्री का क्या फायदा है। और गायत्री अपना असली चेहरा दिखाती है। वो कहती है, तुम्हें अपना प्यार चाहिए और मुझे शांति निकेतन में अपनी जगह और अपना हिस्सा चाहिए। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस तमाशे से जिसे गायत्री ने पूरे परिवार के सामने खड़ा कर दिया होता है। वो जोर जोर से मिहिर का नाम पुकारती है और जब नीचे सब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपने दुख का एक झूठा नाटक शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसकी रातों की नींद उड़ गई है और वो अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती। मिहिर, जो उसे अपनी माँ की तरह मानता है, कहता है कि वो उसकी हर परेशानी में उसके साथ है। और यही गायत्री अपना असली खेल शुरू करती है। वो कहती है कि उसे बच्चों की भविष्य की चिंता है। वो कहती है कि जब सबको पता चलेगा कि मिहिर शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ अफेयर में है तो इस परिवार की इज्जत क्या रह जाएगी। वो कहती है कि वो किरण की इस बात से सहमत है कि शायद मिहिर और तुलसी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। ये सुनकर हेमंत और शोभा भड़क जाते हैं। वो गायत्री को चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन गायत्री कहती है कि ये बातें आग की तरह फैलती है और सोचना तो पड़ेगा ही। और फिर वो मिहिर के सामने वो खतरनाक प्रस्ताव रखती है जो नॉयना के साथ मिलकर उसने बनाया था। वो कहती है, जिस वजह से नाम खराब हो रहा है उसी वजह को खत्म कर दो, नॉयना से शादी कर लो। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। ऋतिक और पूजा भी गायत्री को टोकते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। और तभी हेमंत का गुस्सा किरण पर फूट पड़ता है कि इस सबका जिम्मेदार किरण है। वो कहता है कि इस घर में शराब और डिवोर्स की बातें सब किरण भैया ही लेकर आए हैं। तभी किरण उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी देता है
और फिर इधर गायत्री एक और जहरीला तीर चलाती है। वो कहती है कि समाज में डिवोर्स कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शादी में रहकर नाजायज संबंध रखना ये समाज कभी माफ नहीं करता, जो मिहिर ने किया है। फिर गायत्री मिहिर को इस घर की इज्जत का वास्ता देती है और कहती है कि उसे नॉयना से शादी करके पूरी दुनिया का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। वो कहती है कि तुलसी तो घर छोड़कर चली ही गई है, तो कम से कम नॉयना की जिंदगी तो बर्बाद ना होने दो। इधर शोभा, जो अब तक खामोश होती है, चीख कर कहती है, बस कीजिए, आप मेरे माँ और पापा का डिवोर्स करवाना चाहती हैं। इस पर गायत्री बड़ी ही बेरुखी से जवाब देती है कि वो भी हो जाएगा, कुछ ही महीनों की बात है। इधर हेमंत दोबारा गायत्री को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गायत्री अपनी ही बात पर अड़ी हुई होती है। वो कहती है कि तुलसी तो घर छोड़कर जा ही चुकी है और नॉयना ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी। फिर वो मिहिर को उसके नाजायज रिश्ते का वास्ता देती है और कहती है कि अब उसे नॉयना से शादी करनी ही पड़ेगी। इधर मिहिर, जो अब पूरी तरह टूट चुका होता है, कहता है कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन गायत्री कहती है कि अगर उसे इस परिवार की इज्जत की जरा भी परवाह है तो उसे ये करना ही होगा। और तभी गायत्री अपना सबसे बड़ा दाव चलती है। वो नॉयना को घर के अंदर ले आती है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर गायत्री मिहिर के सामने नॉयना को खड़ा कर देती है और कहती है, देखो इसे, तुलसी तो गई, लेकिन ये तो है ना, तुम इसके साथ भी गलत क्यों कर रहे हो। फिर वो मिहिर को मजबूर करती है कि वो सबके सामने वादा करे कि वो नॉयना का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मिहिर कहता है कि वो शादीशुदा है और तुलसी के जाने के बाद भी उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। लेकिन गायत्री कहती है कि अगर दुनिया को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और यही वीरानी परिवार के बच्चे अपनी मां की जगह किसी और को देने के लिए तैयार नहीं होते। ऋतिक और शोभा दोनों गायत्री को चुप रहने के लिए कहते हैं। इधर शोभा कहती है, मेरी माँ घर छोड़कर चली गई हैं और आप उनको वापस लाने की बजाय शादी की बातें कर रही हैं। ऋतिक भी चीख कर कहता है, मेरी माँ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और कोई करेगा भी नहीं। लेकिन गायत्री का दबाव बढ़ता ही जा रहा होता है। वो मिहिर से बार बार कह रही होती है कि उसको नॉयना से शादी करनी ही होगी। और तभी मिहिर का सब्र टूट जाता है। वो चीख कर कहता है, चुप हो जाइए सब लोग। और इधर हेमंत, जो अब तक खामोश खड़ा अपनी माँ का ये सब खेल देख रहा होता है, उसको कहता है, मैं आपका खेल समझ गया हूँ माँ, आप बहुत बुरा कर रही हैं। इतना कहकर हेमंत वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जहां सब लोग चले जाते हैं, गायत्री दोबारा मिहिर को एक आखिरी बार सोचने पर मजबूर कर देती है। वो नॉयना को उसके सामने खड़ा कर देती है और पूछती है, तुलसी के साथ तुमने गलत किया, तो अब क्या तुम इसके साथ भी गलत करना चाहते हो। लेकिन मिहिर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। और फिर दूसरी तरफ मिहिर अपने कमरे में आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। उसकी अपनी ही परछाई आईने में खड़ी उससे सवाल कर रही होती है। वो पूछ रही होती है, क्या हुआ, सांस नहीं आ रही है क्या। फिर वो परछाई उसे आईना दिखा रहा होता है, उसकी गलतियों का, उसके धोखों का। वो उसे याद दिला रहा होता है उस बीवी की जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस पर समर्पित कर दी, और उस दोस्त की जिसने उससे प्यार किया और उसने उसके साथ भी गलत किया। वो कह रहा होता है, कितना घटिया, कितना गलत और कितना गिरा हुआ इंसान है तू मिहिर। वो कहता है कि तुलसी ने उसे छोड़कर बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो किसी के भी लायक नहीं है, ना तुलसी के, ना नॉयना के, और ना ही किसी और के। और फिर इधर मिहिर का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में आकर उस आईने को तोड़ देता है जिसमें उसे अपना ही गुनाह नजर आ रहा था। और टूटे हुए कांच के टुकड़ों के बीच वो बेड पर बैठकर एक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।